मोदी सरनेम मामले में सूरत के सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद उनके सांसदी चले गए। सेशन कोर्ट के बाद मामला पहुंचा गुजरात हाई कोर्ट। वहां भी राहुल गांधी की सजा को बरकरार रखा गया। अब राहुल गांधी ने अपनी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। इसके खिलाफ राहुल गांधी पर मानहानि का केस करने वाले पूर्णेश मोदी ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट अर्जी लगाई। उसके बाद अपना जवाब दिया। आपको इस वीडियो में बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी और पूर्णेश मोदी के बीच में क्या-क्या सवाल और जवाब हुए। राहुल गांधी ने क्यों कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे। मानहानि मामले की सुनवाई से पहले राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया। राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दाखिल करते हुए अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट को कहा कि बिना किसी गलती के याचिकाकर्ता पर आपराधिक केस करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सदस्यता रद्द करके किसी को माफी मांगने के लिए मजबूर करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस कोर्ट की ओर से इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। मैं इस अपराध के लिए दोषी नहीं हूं। यदि मुझे माफी मांगनी होती तो पहले ही मांग लिया होता। इस सजा पर रोक लगे और सांसद का दर्जा फिर से हासिल कर सकूं, लेकिन इसके लिए मैं माफी मांगने को तैयार नहीं हूं। सूरत अदालत ने सजा उचित नहीं की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि देश की सर्वोच्च अदालत में मेरी अपील सफल साबित होगी। याचिकाकर्ता एक सांसद और विपक्ष के नेता हैं और इसलिए सत्ता में बैठे लोगों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना जरूरी था। मानहानि का इरादा था या नहीं, इसे समझने के लिए भाषण को पूरा पढ़ना जरूरी होगा। इसके अलावा यह साफ है कि मानहानि एक नॉन कजनेबल, कंपाउंडेबल और जमानती अपराध है। राहुल गांधी की तरफ से कोर्ट में दायर हल्फनामे में यह भी कहा गया कि सूरत अदालत की ओर से 2 साल की अधिकतम सजा देने का फैसला असाधारण है। इसे रोक लगाने पर विचार किया जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कोर्ट को बताया कि पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ कथित आपराधिक इतिहास को दिखाने के लिए उनके खिलाफ कई लंबित मामलों का सहारा लिया, लेकिन उन्हें किसी अन्य मामलों में दोषी नहीं ठहराया गया है और ज्यादातर मामले प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों के नेताओं के द्वारा ही उन पर दर्ज कराए गए हैं। 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ राहुल गांधी की अपील पर एक नोटिस जारी किया गया था, जिसमें उनको मिली 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया गया था। इसके जवाब में पूर्णेश मोदी ने 31 जुलाई को कहा था, अपने हल्फनामे में सुप्रीम कोर्ट को जवाब दिया था और उसमें कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति राहुल गांधी की व्यक्तिगत नफरत के कारण उन्होंने उन लोगों का घोर अपमान किया है जिनका सरनेम संयोगवंश प्रधानमंत्री का सरनेम है। राहुल गांधी का केस असाधारण की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। ट्रायल कोर्ट में जब सजा सुनाई जा रही थी तो याचिकाकर्ता यानी कि राहुल गांधी के चेहरे पर पश्चाताप और पछतावे से दूर अहंकार दिख रहा था। याचिकाकर्ता ने दुर्भाग्यपूर्ण एक निर्दोष वर्ग के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। गांधी देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री के प्रति व्यक्तिगत घृणा से प्रेरित थे और इसलिए बयान दिया। चूंकि ये बयान निर्दोष वर्ग के खिलाफ दिया गया है, इसलिए वो किसी दया के पात्र नहीं है। पूर्णेश मोदी ने कोर्ट में अपने जवाबी हल्फनामे दाखिल कर यह भी कहा था कि राहुल गांधी माफी नहीं मांग रहे हैं क्योंकि वो इसे अहंकारी साबित करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये अहंकार की बात है, लेकिन अहंकार होने के कारण वो कोर्ट से माफी नहीं मांग रहे हैं। तो वहीं अपने जवाबी हल्फनामे में राहुल गांधी ने बीजेपी के विधायक पूर्णेश मोदी की कड़ी आलोचना की और कोर्ट से कहा कि वो माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि ये राजनीतिक बात है और राजनीतिक द्वेष के कारण वो हमसे माफी मंगवाना चाहते हैं। राहुल गांधी की पैरवी वरिष्ठ वकील प्रशांत सेन, राजिंदर चीमा और अभिषेक मनु सिंह भी कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ। राहुल गांधी पर सभी मोदी सरनेम को बदनाम करने का आरोप लगाते हुए बीजेपी के विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने इस टिप्पणी पर आईपीसी की धारा 499, 500 और 1860 के तहत शिकायत दर्ज की थी। सूरत की कोर्ट ने राहुल गांधी को इस मामले में दोषी पाया और इस साल 23 मार्च को उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि न्यायिक मजिस्ट्रेट एच वर्मा की अदालत में उन्हें 30 दिनों के भीतर अपील दायर करने का समय दिया गया, लेकिन चूंकि सजा निलंबित नहीं की गई थी, इसलिए अगले ही दिन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 और संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) का हवाला देते हुए राहुल गांधी की संसद की सदस्यता रद्द कर दी गई थी। उसके बाद राहुल गांधी सांसद से पूर्व सांसद हो गए। इसके बाद सूरत की सेशन कोर्ट से यह मामला पहुंचा हाई कोर्ट। राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में इस सजा पर रोक लगाने की अर्जी दाखिल की थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया।
हालांकि उन्हें ऊपरी अदालत में अपील करने का वक्त भी दिया गया। इसके बाद राहुल गांधी ने गुजरात हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी उनकी सजा पर स्टे लगाने की याचिका खारिज हो गई। अब राहुल गांधी ये याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। इस मामले की सुनवाई 4 अगस्त को होने वाली है। राहुल गांधी की ओर से सुप्रीम कोर्ट से उनको 2 साल की सजा पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है, जिससे वह लोकसभा की चल रही बैठकों और उसके बाद के सत्रों में भाग ले सके। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।